हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें, क्योंकि यहाँ पर खुश रहने के लिए ही आए हैं। खुशी खुशी जीवन बिताने के लिए आए हैं और खुश रहना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुश रहने से दुख तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं, आपका बुरा समय भी टल जाता है, रिश्तों में भी जो खटास है वो दूर हो जाती है। खुशी खुशी चलने से इंसान अपने जीवन में दुख तकलीफ़ों से धीरे धीरे दूर हो जाता है, समय को भूल जाता है, बुरे लोगों को भूल जाता है, बुरी परिस्थितियों को धीरे धीरे मन से निकाल देता है। मन का हम सबके जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। मन खराब हो तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, जीवन में परिस्थितियाँ भी खराब हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मन के कारण ही खराब हो जाती हैं, जो कि आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। मन के कारण ही आपका प्यार आपसे दूर हो जाता है, आपका परिवार आपसे दूर हो जाता है। मन के कारण ही आपस में रिश्तों में मतभेद हो जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है। मन का सबसे बड़ा कारक चंद्रमा है। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर किसी पीड़ित अवस्था में है या कमज़ोर है, तो इसका असर आपके शरीर पे पड़ता है, और जब आपके शरीर पे पड़ता है तो उससे आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही पैदा हो जाती है। मन की वजह से ही भ्रम भी पैदा होता है, और जब भ्रम पैदा होता है तो हमें अपनों से ही कभी कभी वो सब चीज़ें खराब देखने को मिलती हैं, क्योंकि मन में एक भ्रम होता है जिसकी वजह से आप न किसी इंसान को अच्छा समझ पाते हैं, न अच्छी सोच रख पाते हैं, ना ही अपने जीवन में अच्छा बन पाते हैं। भ्रम की स्थिति में इंसान पूरा जीवन बिता देता है, वो भ्रम कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा भ्रमित भी करता है और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित भी करता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सब लोग अपने अपने मन को हमेशा ठीक रखें, पानी ज़्यादा पिएं, पानी का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि पानी से ही मन को कंट्रोल किया जाता है, शरीर की बीमारियों को भी कंट्रोल किया जाता है। और जब आप पानी बहुत पीते हैं तो आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो बुरी हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। आपके शरीर से भी जो बीमारियां जन्म ले लेती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि पानी अपने शरीर में बहुत बड़ा काम करता है। वो आपके मन से जुड़ा है, आपके रिश्तों से भी जुड़ा है और प्रकृति से भी जुड़ा है। क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं जीवन में तो बहुत सारी आशाएं लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे अधूरे सपने लेकर आते हैं जिन्हें कि पूरा करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, इस मन की वजह से न सपने पूरे हो पाते हैं और ना ही हम अपने आप को ठीक रख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पानी बहुत कम पीते हैं, जिनकी वजह से वो बीमार भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, उनका मन भी दुखी रहता है। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आप जल को अच्छी तरह से न ग्रहण कर पाते हैं, ना ही अपने मन को ठीक रख पाते हैं। और आपकी कुंडली में वैसे भी आपका चंद्रमा खराब स्थिति में होता है, तो यह अचानक से अपने आप ही हो जाता है। फिर भी मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मन को अपने ठीक रखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये काम आपको अपने आप ही करना है। कोई दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मन कैसा है, आपके शरीर में क्या रोग हैं, क्या बीमारियां हैं, उनको आपको खुद ही ठीक करना है। खुद ही अपने मन के लिए भी काम करना है, अपने शरीर के लिए भी काम करना है। यहाँ हर किसी को दूसरे से सिर्फ काम की आशा रहती है, अपनी रिस्पेक्ट की आशा रहती है, अपने लिए अच्छे भाव की आशा रहती है। लेकिन लोग समझना भूल जाते हैं कि जो इंसान आप सबके लिए दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, आप सबका ख्याल रखता है, उसका भी मन होता है, उसके शरीर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे दुख तकलीफ़ देती हैं। उसका मन भी कभी कभी ख़राब होता है, उसे भी कभी कभी अपने आप पे भी क्रोध आता है, दूसरों पे भी क्रोध आता है, क्योंकि उसके मन को समझने वाला कोई नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि मन से जो हार जाता है वो अपने शरीर से भी हार जाता है, और जो मन से जीत जाता है वो अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों तक जीत हासिल करता है, रिश्तों में भी जीत हासिल करता है। क्योंकि मन आपको बादशाह भी बना देता है और मन आपको फ़कीर भी बना देता है। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। मन में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न भी होती हैं, धीरे धीरे मन में कड़वाहट भी आती है और धीरे धीरे मन में शांति भी आती है। बहुत सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं,
लेकिन मन को बैलेंस करने का सबसे बड़ा एक साधन पानी है, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पिएँ तो आपका मन हमेशा ख़राब रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं, तो वहाँ पर अपना थोड़ा सा पानी ज़रूर छोड़ देते हैं। वो पानी आप छोड़ के आते हैं किसी ऐसी जगह पे, चाहे वो कोई होटल हो, रेस्टोरेंट हो या शादी का माहौल हो, या फिर आप किसी के घर गए हों, तो उससे भी आपका मन खराब होता है। अगर आप अपना थोड़ा सा भी पानी कहीं छोड़ कर आते हैं, वो आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर सकता है, रिश्तों को भी खराब कर सकता है और आपके मन को भी खराब कर सकता है, आपके शरीर में बीमारियां भी दे सकता है, क्योंकि पानी बहुत बड़ा काम करता है। हमारे शरीर में कम से कम 70% पानी होता है, जो कि हमें शुद्ध भी रखता है, हमारी बीमारियों को ठीक करता है और हमारे मन को भी कंट्रोल करके रखता है। जब हम पानी कम पीते हैं, मन भी विचलित होता है, उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। जब अग्नि ज़्यादा होती है तो शरीर में बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ये सभी को पता होता है। आज के समय में सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी कहीं भी आप जाएं, खाना खाएं, तो अपना पानी उतना ही यूज़ करें जितना कि आप पी सकते हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा पानी लेने से अगर आप पानी छोड़ कर आते हैं, तो वो आपके लक को भी छोड़ कर आते हैं और अपने मन को भी छोड़ कर आते हैं, अपने रिश्तों में खटास भी लेकर आते हैं। ऐसा होता है, आप सब करके देखिए। अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप सब इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि पानी आपके रिश्तों से भी जुड़ा है और आपके मन से जुड़ा है और आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं उन सब से भी जुड़ा होता है, क्योंकि पानी ही बीमारियों को ठीक करता है। और जब पानी की कमी होती है तो बीमारियां भी होती हैं, शरीर सूख जाता है, इंसान का मन भी ऐसा ही हो जाता है। इसीलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी कहीं भी जाएं तो अपना ही पानी लेकर जाएं, कोशिश करें। और अगर आप कहीं जाते हैं, किसी का जल ग्रहण करते हैं, तो आप अपने जल को कभी भी छोड़ कर ना आए। उससे आपके जीवन में परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, शरीर में, आपके धन में, आपके घर की बरकत में, रिश्तों में बहुत कुछ खराब हो सकता है। बात छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि हमारा मन ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम करता है। जब मन ही ठीक नहीं होगा तो हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, दूसरों को खुश रख सकते हैं। आज मन की वजह से ही तो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, बैर भाव रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो अपने ही घर में अपनों से ही उलझ के बैठ जाते हैं। इस मन की वजह से ही सब कुछ खराब होता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें, तभी आप अपनी परिस्थितियों को समझ सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि आप परिवार से जुड़े होते हैं, काम से जुड़े होते हैं, रिश्तों से जुड़े होते हैं। शरीर में आजकल वैसे भी अनेक बीमारियां हैं, लोगों के साथ परेशानियां हैं, रिश्तों में भी बहुत सारी खटास है, किसी को धन का अभाव होता है, किसी को रिश्तों में कड़वाहट होती है, रिश्तों में अभाव होता है, किसी न किसी चीज़ में उलझ ही जाते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा, आपका तन भी शांत रहेगा और आपके जीवन में खुशियाँ भी रहेंगी, रिश्तों में भी आपके प्यार रहेगा, आपके घर में बरकत भी होगी। पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो इंसान पानी को जितना ज़्यादा वेस्ट करता है, उसके जीवन में उतनी ही तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि ये सब तो प्रकृति का दिया हुआ है, जिसे हमें संभाल कर रखना है। और जब हम संभाल के रखते हैं तो ये हमारे बहुत काम आता है। इसीलिए आप सब हमेशा अपने आप को ऐसी चीज़ों में, ऐसी उलझनों में ना रखें जिसकी वजह से आपका मन खराब रहे और आपके शरीर में अचानक ही कोई ना कोई ऐसा रोग पैदा हो जाए, क्योंकि शंका की वजह से, बुरे भाव की वजह से, बुरे मन की वजह से ही शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। ये सब नहीं जान पाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही आप
जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हर रोज़ उनको सोचते हैं, रिपीट करते हैं, वही चीज़ें आपके शरीर में अलग अलग जगह पर बीमारियों का कारण बन जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को प्योर रखें। मैं मानती हूँ कि हर किसी की जीवन में कुंडली में ग्रह अलग होते हैं, सभी की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, समय अलग होता है, साल अलग होता है, दिन अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। किसी न किसी को, हर किसी इंसान की कुंडली में कोई ना कोई एक ग्रह ज़रूर ऐसा है जो उसको प्रभावित करता है। इन सभी को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा अपने मन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मन को बैलेंस करने के लिए हमें पानी को सेव करना ज़रूरी है, उसकी अहमियत जानना ज़रूरी है, उसको वेस्ट न करें ये ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर वेस्ट करते हैं तो धन भी वेस्ट होता है, शरीर भी वेस्ट होता है, रिश्ते भी वेस्ट होते हैं और बरकत भी चली जाती है। इन सब का जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है और प्रभाव भी पड़ता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान सीखता भी है, समझता भी है, और अगर इनको सुधार लेता है तो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है और अपनी परिस्थितियों को आसानी से सुधार सकता है। इसीलिए आप सब मेरी बातों को गौर ज़रूर करें। बात छोटी सी है, सब जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन सब लोग ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को आगाह करने के लिए, बताने के लिए, इसीलिए मुझे बार बार आप सभी को कहना भी पड़ता है कि सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि खुशी है तो सब कुछ है, और अगर आप खुशी नहीं हैं तो सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। इंसान भी समय से पहले चला जाता है। यही सब चीज़ें दुख का कारण बन जाती हैं आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए, जो कि वो बहुत समय तक भूल नहीं पाते हैं। उन परिस्थितियों को, दुख तकलीफ़ों को झेल नहीं पाते हैं। जब अचानक से सब कुछ बिखर जाता है तो इंसान अपने आप टूट कर रह जाता है। आप सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, भगवान के ही नेक बच्चे हैं। अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। शांत रहें, परिस्थिति कैसी भी हो, लोग कैसे भी हों, क्योंकि आप जब अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे तो समय अपने आप बदल जाएगा, लोग भी बदल जाएंगे। हर किसी की पहली जिम्मेदारी है कि सबसे पहले शुरुआत वो अपने आप से करे, क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे, अपने भाव को अच्छा रखेंगे, तो सभी लोग जो कोशिश करेंगे उससे एक एक घर में शांति भी होगी, खुशी भी होगी और आपस में प्यार का भाव भी होगा। नफ़रत का भाव अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ प्यार के लिए, सबको सम्मान देने के लिए आए हैं, मिलजुल कर रहने के लिए आए हैं, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ को बढ़ाने नहीं, उनको ख़त्म करने के लिए आए हैं। इसीलिए ये पहल अपने आप से करें। अपने आप को बदलेंगे तो धीरे धीरे आपको देख के हर इंसान बदलने की कोशिश करेगा, खुद को संभालने की कोशिश करेगा। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है जिसको हम बड़ा समझ लेते हैं। अगर आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी से ही आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। बस उसका तरीका जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि कब किस समय आपको किस तरह के जल की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम कोशिश करें कि आप सब जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी का सेवन करें। उससे आपके शरीर में जितनी भी चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें बनना पैदा कर देती हैं, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। मेरा मानना है कि आप सब अपने आप को बदलने के लिए ये काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि काम छोटा सा है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है अपने आप के लिए, अपने आप के शरीर के लिए और अपने मन के लिए। तो आप जब ज़रूर छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको लोगों से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, किसी के ऊपर आप बोझ नहीं बनेंगे और किसी से आप कभी भी अपना मन खराब नहीं करेंगे। अपना शरीर है, अपने आप का ख्याल रखें, दूसरों से उम्मीद ना करें, दूसरों को कभी कंप्लेन ना करें कि कोई आपका ख्याल नहीं रखता है। हर किसी को अपना ख्याल यहाँ खुद ही रखना है। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है और अकेले ही अपने जीवन को अच्छा बनाना है। हमेशा अपना ध्यान रखें, खुश रहें और हमेशा अपनों को भी खुश रखें, क्योंकि जब आप किसी को खुशी देते हैं तो भगवान आपको खुशी देता है। ये बात हमेशा याद रखें और दिल से हमेशा क्रोध का भाव, नफ़रत का भाव, बैर का भाव ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज के समय में बहुत सारी उलझनों में लोग हैं,
तो किसी को परेशान ना करे, हैरान ना करे, दुखी ना करे और ना ही किसी के दुख का कारण बने। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। आप सब हमेशा खुश रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, स्वस्थ रहें और भगवान की याद में रहें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सब के लिए, क्योंकि जीवन अनमोल भी है, अच्छा भी है और आप सभी भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं अपनों के लिए। चाहे गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन सब अपनों के लिए बहुत अनमोल हैं, क्योंकि आप सभी में प्यार है, करुणा है, एक ऐसा भाव है जो हर किसी को बदलने की इच्छा रखता है, अच्छे काम करने की इच्छा रखता है, देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए और अपने भगवान के लिए। अच्छे काम करें, अपने आप को समय दें और अपने ज़रूरतों को हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। जो सपने हैं उनको अधूरा न छोड़ें, जो रिश्ते हैं उनको दिल से निभाएं, प्यार से चलाएं, तभी इंसान खुश रह सकता है, खुशी का आनंद ले सकता है। आप सब अपने अपने घरों में हमेशा शांति बनाए रखें और अपनों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए गॉड से। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ अपना लगाव बनाए रखें। ओम शांति।